हाँ जी स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोडक्ट मेथड और जो क्वेश्चंस थे हमने वही प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चंस भी इवन सॉल्व किए। आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए प्रोडक्ट मेथड के। आज बेटा हमारे पास नेक्स्ट मेथड है और नेक्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। कोशिश करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड के विद द सॉल्वेशन ऑफ क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में सॉल्व कर लें। बाकी देखते हैं बेटा वीडियो कितनी देर तक चलती है। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर मेथड तो क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड कि जो भी आप इकोनॉमी में खर्चा करते हो, इनकम देखो, एक तो हमने प्रोडक्शन, जितनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुई उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर ली, उसके अकॉर्डिंग हमने इनकम फाइंड कर ली। एक आप एक्सपेंडिचर के द्वारा भी इनकम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? बिकॉज जितना भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ सारे एक्सपेंडिचर को आप लोग ऐड करोगे, जितना हमारे पास टोटल आएगा वही हमारी इनकम है। बिकॉज इनकम में से तो हम एक्सपेंडिचर करते हैं और यहाँ हम ये लट करके चल रहे हैं कि हमने अपनी पूरे की पूरी इनकम को खर्च कर दिया है, बिल्कुल भी इनकम को सेव नहीं किया है। ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो जो एक्सपेंडिचर है, आप कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करते हो, किसके द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है। जो एक्सपेंडिचर है हमारे पास वो हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्टर। मोस्टली मैं आप लोगों से पूछूं बेटा व्हाट आर द हाउ मेनी सेक्टर्स ऑफ आर इकोनॉमी, देन जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर आपका 3 होगा कि मैम देयर आर 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। नो डाउट बेटा आप लोग भी सही हैं, लेकिन दीज सेक्टर्स आर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स हैं दैट आर 4। कितने सेक्टर्स हैं भाई? हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर है बेटा जी हमारे पास प्रोड्यूसर, तीसरा सेक्टर है हमारे पास गवर्नमेंट, फोर्थ सेक्टर है हमारे पास रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है। आपने बेटा इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपका चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी पे जल्द आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो उसमें आपने डिस्कस किया होगा चारों सेक्टर्स के बारे में और वहाँ ही आपको अच्छे से डिटेल में मिलेगा कि चारों सेक्टर्स क्या हैं। तो जो भी खर्चा होगा, ऑब्वियस है हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर है तो खर्चा भी इन चारों के द्वारा ही होगा। जो खर्चा हमारे पास हाउस होल्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भाई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हो आप उसको? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में हम लोग इसको PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। प्रोड्यूसर सेक्टर जो खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और बेटा जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है जी, कंफ्यूज ना होना, समटाइम्स वहाँ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ भी आ सकता है। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं GDCF और समटाइम्स ओनली GCF दिया हो तब भी चलेगा। जो डोमेस्टिक है, समटाइम्स डोमेस्टिक वर्ड मिस होता है तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम डोमेस्टिक वर्ड तो गिवन नहीं है तो हम क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है, डोमेस्टिक वर्ड समटाइम्स गिवन होगा, समटाइम्स गिवन नहीं होगा। इसमें कोई भी इसका कोई भी मतलब ये नहीं है कि इससे कोई डिफरेंस होगा, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है भी GFCE। जो रेस्ट ऑफ की वर्ल्ड पे आप देखो खर्चा किस पे करोगे? एक्सपोर्ट्स पे। और यदि आप लोग एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ इंपोर्ट्स भी तो होंगे, तो इसीलिए हमने इसमें क्या देखना है कि हमारे नेट एक्सपोर्ट्स क्या हैं। क्या देखोगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हो बेटा जी? नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है बेटा, नेट एक्सपोर्ट्स भी इसको बोला जाता है। तो ये है हमारे पास इसकी जस्ट 4 एंट्रीज हैं जो चारों सेक्टर खर्चा करते हैं। हाउस होल्ड कहाँ खर्चा करेगा? PFCE। गवर्नमेंट कहाँ पे करेगी? GFCE। प्रोड्यूसर कहाँ पे करेगा? GDCF। और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का कहाँ पे खर्चा होगा? नेट एक्सपोर्ट्स पे। जब आप लोग इन चारों एंट्रीज को ऐड करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा? GDP एट MP। क्या आएगा भी?
चारों को ऐड करके हमारे पास आएगा जीडीपी एट एमपी। उसके बाद जो कुछ आप लोगों ने फाइंड करना है इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब कैसे फाइंड करना है वो तो आपको देखो प्रीवियस वीडियो में ही मिलेगा, जो भी कुछ आप लोगों ने फाइंड करना है। अब बेटा क्या होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो रेस्ट ऑफ की वर्ल्ड है, तीनों की एंट्रीज 99% हमारे पास सीधी आती हैं, डायरेक्टली गिवन होती हैं कि ये भी GFC ही है, ये PFCE है, और ये हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स गिवन है। आप नेट एक्सपोर्ट्स फाइंड कर सकते हो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। समटाइम सीधे गिवन होता है कि नेट एक्सपोर्ट्स ये हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन किस एंट्री में प्रॉब्लम आती है, प्रोड्यूसर वाली में। क्या होता है, जो प्रोड्यूसर वाली GDCF की एंट्री है ना, समटाइम्स इसमें वो फिक्स वर्ड दे देते हैं। कौन सा वर्ड दे देते हैं बेटा, फिक्स्ड वर्ड दे देते हैं। क्या दे देंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि जो डोमेस्टिक वर्ड है उसका कोई इतना लेना देना नहीं है, समटाइम्स गिवन होता है, समटाइम्स गिवन नहीं होता। यदि गिवन है तो हमारे पास कैसे आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और यदि गिवन नहीं है तो कैसे आएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो मैंने तो आप लोगों को यहाँ कहीं भी फिक्स वर्ड करवाया ही नहीं, लेकिन आपको एंट्री में गिवन है। एंट्री में आपके पास क्या गिवन है, एंट्री में हमारे पास गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमने इस फिक्स्ड वर्ड को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, क्या गिवन है आपको, GFCF या GDFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें नहीं चाहिए ये, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे। जब आप लोग इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे, आपके पास जो F वर्ड है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा या फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या है, आपने फिक्स वर्ड को रिमूव करना है, फिक्स वर्ड को आप लोगों ने ख़त्म करना है। फिक्स वर्ड को हम लोग ख़त्म कैसे करते हैं, जब हम इसमें फिक्स में चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक मैंने बेटा आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके हमारे पास चेंज इन स्टॉक आता है। तब हम इसको जब इसमें ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, GDCF या GCF। और इस मेथड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेथड बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है, सबसे आसान मेथड है। ठीक है, सिर्फ ये वाली एंट्री है, देखो इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ बेटा, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर मेथड। देखो कैसे सॉल्व करना है आपने, एक्सपेंडिचर मेथड। यस, लेट दे हैव गिवन, क्या गिवन है अभी, उन्होंने बोला है क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि फाइंड नेशनल इनकम। फाइंड नेशनल इनकम का मतलब क्या है, फाइंड NDP एट, सही लिखा है, NNP एट FC। नेशनल इनकम क्या है, फाइंड NNP एट FC। ये आप लोगों ने फाइंड करना है। आप लोगों को गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन है PFCE मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमें गिवन है अभी 900। फिर उसके बाद आप लोगों को गिवन है प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स हमें कितने गिवन है, 100। फिर आप लोगों को गिवन है GFCE, GFCE हमें क्या गिवन है, दैट इज 400। फिर हमें गिवन है अभी NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमें गिवन है 100। आफ्टर दैट GDCF ये हमें गिवन है 250। इसके बाद है चेंज इन स्टॉक्स, चेंज इन स्टॉक्स हमें गिवन है 50। देन हमारे पास है NFIA, NFIA हमारे को कितनी गिवन है, -40। उसके बाद है आपके पास डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हम लोगों को गिवन है 20। देन लास्ट एंट्री दैट इज नेट इंपोर्ट्स, क्या गिवन है बेटा, नेट इंपोर्ट्स, ये हम लोगों को कितना गिवन है अभी, 30 नेट इंपोर्ट्स। ठीक है बेटा, ये एंट्रीज आप लोगों को गिवन है। अब देखो पहले तो हम GDP एट MP फाइंड करेंगे। हमें सब साफ पता लग रहा है बेटा कि जो एंट्रीज यहाँ पे गिवन है वो एंट्रीज हमारे पास किसकी हैं, वो एंट्रीज हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड की। और सभी को मैंने अभी बोला है कि एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास आएगा GDP एट MP।
अब जीडीपी एट एमपी को आपने कैसे फाइंड करना है, पहले ही लिख लो पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। पीएफसी कितना है बेटा 900, जीएफसी हमारे पास क्या है 400, जीडीसीएफ आपके पास क्या है 250, नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखो यहां पंगा आ गया, क्या मैंने आपको फॉर्मूले में नेट एक्सपोर्ट्स करवाया है, लेकिन यहाँ क्या गिवन है नेट इंपोर्ट्स। क्या करें अब, नेट इंपोर्ट्स गिवन है, हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स। तो बेटा आपने जस्ट साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना। नेट इंपोर्ट्स क्या गिवन है 30, आपको क्या चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए, तो नेट एक्सपोर्ट्स में साइन चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दैट इज -30। यदि यहाँ -30 गिवन होता नेट इंपोर्ट्स, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स क्या आ जाते ओनली 30। तो यही चेंजेस करने हैं, जस्ट आपने साइन चेंज करना है। यदि आपको नेट इंपोर्ट्स गिवन है और हमें चाहिए क्या नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है जी, देखो 900 प्लस 400 1300, 1550 माइनस 30 दैट विल बी 1520। अब करना क्या था हमें फाइंड एनएनपी एट एफसी। ठीक है बेटा, एनएनपी एट एफसी कैसे फाइंड करेंगे, गिवन है जीडीपी एट एमपी, वही प्रीवियस वीडियोस वाला काम। ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन करोगे, डोमेस्टिक से नेशन पे जाना है प्लस एनएफआईए करोगे, एमपी टू एफसी जाना है माइनस एनआईटी करोगे। कर दो वैल्यूज पुट हुई 1520, डेप्रिसिएशन क्या है बेटा 20, एनएफआईए -40, एनआईटी 100, 1500 में से 140 गए -140, तो हमारे पास कितना जाएगा 1360। सही है बेटा, बिल्कुल। तो ये आपके पास आ गया नेशनल इनकम। डन। अब बेटा मैं क्या करती हूँ, आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और देती हूँ एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर मेथड का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, आपने फाइंड करना है भी नेशनल इनकम, दैट मींस एनएनपी एट एफसी। गिवन क्या है पीएफसीई दैट इज 2000, जीएफसीई 700, जीडीसीएफ 200, नेट एक्सपोर्ट्स 300, एनएफआईए 400, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आप लोग को आज ही बताया है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फिक्स कैपिटल क्या बोलते हैं इसको डेप्रिसिएशन, दैट इज 200, एंड 90 नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज 50। फाइंड करना है आपने एनएनपी एट एफसी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड का ही है आपके पास, जो आप लोग सॉल्व करोगे। वो क्वेश्चन है भी, हाँ जी, जीएफसीई फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है नेशनल इनकम अगेन, फाइंड करना है एनएनपी एट एफसी। गिवन है आपको जीएफसीई दैट इज 5100, देन जीएफसीएफ आ गई बेटा एंट्री, जिस एंट्री के आप वेट कर रहे थे, दैट इज ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स वर्ड गिवन है, पता है क्या करना है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 9029। फिर आपके पास थर्ड एंट्री गिवन है एक्सपोर्ट्स 2800। नेक्स्ट एंट्री आपके पास गिवन है एनएफआईए। एनएफआईए आपके पास क्या गिवन है बेटा जी, एनएफआईए आएगी आपके पास 325 -325 गिवन है। ठीक है, चेंज इन स्टॉक्स हैं आपके पास कितने अभी
2323। उसके बाद डेप्रीसिएशन आप लोगों को गिवन है, दैट मीन्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 3023। देन पीएफसीई गिवन है आपको, पीएफसीई 42,865। उसके बाद आप लोगों को इंपोर्ट्स गिवन है 3177। देन हमें गिवन है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज 5168। बस बेटा यही सब कुछ गिवन है। अब देखो बेटा जो इसके आंसर्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके आंसर्स क्या हैं। आप लोग तब तक ट्राई करो और अपना बेस्ट दो। कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क, ठीक है जी। NNP@FC और NNP@FC हियर ऑल्सो एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसके जो भी आंसर्स हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिल जाएंगे।